मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा सा ट्रेवल और इको बढ़ा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवान् नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्।
वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंबफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वराहपीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति कीर्तिकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालमुख जिघांसयापायेदभ्यसात्वी लेभे गतिं धातृतं ततोऽन्यो कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दण्डवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, राधिका कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, गुरुव्यासी भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि संपूर्ण ग्रामवासियों को विदित है, एक साल पूर्व लालू राम यादव का सांसारिक दैहिक जीवन पूर्ण हो गया था। यद्यपि बड़ी दुखद घटना, अनहोनी घटना थी। अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? उसमें कोई कुछ कर सकने वाला कोई नहीं सृष्टि में। वो एक ऐसी घटना है जहां व्यक्ति केवल हाथ मल कर रह जाता है और कुछ हाथ लगता नहीं। उनसे बड़े बड़े भाई, उनके घर के, उनके सभी निजी
परिवार के सब बैठे हैं, बड़े दुखी हैं बेचारे। क्यों ना हो, पूरे गांव का दुख है। फिर उनकी धर्मवती भार्या पत्नी, जिसका जीवन अब स्वयं पर बोझ है, पति के बिना पत्नी का जीवन बस केवल बोझ ढोना ही रह जाता है। क्या करें, अपने हाथ में नहीं है। और नहीं तो पति के बिना कोई भी धर्म आचरण वाली, विचार वाली पत्नी रहना नहीं चाहती संसार में। लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है तो उसे धैर्य साहस करके बुद्धि विवेक से जीवन जब तक है तब तक उसे ये सब संसार का सुख दुख उतार चढ़ाव संघर्ष करना ही पड़ेगा। बड़े ही साहस का काम किया उसने। मुन्नी देवी जो परीक्षित बनकर के अपने पति के आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। पूरे परिवार के सब लोग उसमें साथ में व्यवस्था कर रहे हैं। अब उनके बिना कैसे व्यवस्था होगी। भगवान की जैसी इच्छा उसको स्वीकार करना पड़ता है। सभी ग्रामवासी लालू राम यादव के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करते हैं और उसी का परिणाम है कि उसके पुण्य स्मृति में साल भर के बाद जो भागवत कथा हो रही है, सब लोग आकर के इस भागवत कथा में मानो उसको हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। भागवत कथा का विराम विश्राम हो जाएगा। हम लोग आज की कथा प्रारंभ करें। यहाँ पर भागवत का अनुष्ठान भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल कथा बस सुनाई जा रही है। सभी देवी देवता, नवग्रह, सर्वतोभद्र मंडल, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, इन सारे देवी देवताओं का, वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है। नित्य उनका पूजन होता है विधिवत वेद मंत्रों से और श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण भी होता है। हरि कीर्तन तिवारी कर्मकांड एवं भागवत के पारायण में लगे हुए हैं तथा इस पूरे कार्य में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए गांव के ही आचार्य पंडित प्रतिपाल तिवारी जी भगवान के नाम मंत्र का जप कर रहे हैं। इस कथा में अपने स्वर और संगीत के वाद्य यंत्रों के माध्यम से कथा को रसमय, रुचिमय, सामवेद की ऋचाओं के माध्यम से इस कथा को श्रृंगारित सुसज्जित करने वाले हमारे तीनों जो त्रिमूर्ति बैठे हैं। क्या कहना है, जनक जी, लखन जी और दिवाकर जी, तीनों में मैं ये नहीं समझ पाता कि को बड़े छोट कहता है पराधन। जब दृष्टि जाती है अपनी अपनी कला में, सभी आकाश की ऊंचाइयों की उड़ान भरते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको इनके कार्य में इतना यश प्रदान करें कि एक बार पूरे विश्व में इनका यश फैले, इनकी कला फैले और अपने चरणों की भक्ति अवश्य दे, क्योंकि जीवन का अंतिम कल्याण परमात्मा के चरणों के प्रेम और भक्ति से। जितने भी लोग अभी आ गए हैं कथा में, बड़े भाग्यशाली हैं। आइए, भगवान के नाम संकीर्तन के बिना जीव के अंदर, किसी के भी अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो भगवान की कथा कह सके। कलयुग के जीव में छोटी सी आयु है,
बुद्धि निर्मल नहीं है, भाव भी निर्मल नहीं है। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कलयुग में कि अगर कोई एक बार अपने सनातन धर्म के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहे तो जीवन छोटा बढ़ जाएगा, सब कुछ पढ़ नहीं पाएगा। जिसमें सनातन धर्म का एक एक ग्रंथ महासागर की तरह अथाह है, अपार है, अगाध है। इसी गांव का मैं हूं, सभी लोग जानते हैं। तो ये राम गोपाल तिवारी भागवत जैसे महासागर को दावे से ये कैसे कह सकता है कि यही है? लेकिन मेरे पास केवल एक बल है, बुद्धि का बल नहीं है, विद्या का बल नहीं है, तपस्या का बल नहीं है, स्वाध्याय का बल नहीं है, सत्संग का बल नहीं है। बल केवल एक है कि मैं भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देता हूं, कह देता हूं प्रभु आपकी कृपा से जो सरस्वती रूपी कठपुतली नाचे तभी इस शरीर से कुछ आपकी कथा निकल सकती है। और राम जी की कृपा का ही बल है, बस यही भरोसा है कि राम जी की कृपा से ही ये सब वाणी निकल रही है। भगवान लीला बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव के प्राणों के आधार, देवकी के हृदय के धड़कन, ब्रजनंदन भगवान ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में सर्वस्व समर्पण करता हूं। और उन्हीं नटवर से लीला बिहारी गिरवरधारी माधव मदन मुरारी ऐसे मनहारी कलिमलहारी उन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं प्रभु आज कथा का विराम है, 7वां दिन है। जितना समय कथा के लिए मिला है आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए दीनानाथ, और अपनी प्रेरणा से अपनी श्रीमद् भागवत की अगाध अथाह ऐसी कथा के में कुछ हमें प्रेरणा प्रदान करिए कि हम कथा से क्या समझें, कैसे कथा हो। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान से समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। आइए उन्हीं के नाम संकीर्तन का 2-4 बार नाम संकीर्तन के लिए हम लोग अपने मन बुद्धि चित्त से एकाग्रता से प्रेम से भाव से राग से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात कथा आज की शुरू होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
Krishna
भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। व्यासी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज अपनी मृत्यु को देख रहे थे, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होनी थी और मोक्ष की कामना से आत्मा का कल्याण कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, इसलिए पूरे आवाज वैभव धन संपत्ति वस्त्र आभूषण सब त्याग कर गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर मेरठ के आगे है, वहां वो स्थान है शिवताल, जहां सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। एक बार मुझे भी उस स्थान में कथा कहने का सौभाग्य मिल चुका है। शिवताल में वहां थे, वहीं सुखदेव भगवान प्रकट हो गए, आ गए, कथा सुनने लगे। 5 दिन जब हो गए कथा सुनते, ध्यान देना बात में, जब 5 दिन